ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी। राजनीति है ये तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रतिनिधि ये तीनों जाकर हमारी माता पे केस करते हैं। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? परिवार की बातें परिवार के भीतर ही रहे। इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में चोर जो है वो इस वक्त खूब शोर मचा रहा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, चाचा पशुपति पारस और चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज, इन तीनों के बीच में इस वक्त विवाद है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो चोरी किया वो इस वक्त खूब शोर मचा रहा है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बदनाम करने की एक साजिश जो है वो रची जा रही है। आज हम आपको एक एक करके चिराग पासवान को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इसका खुलासा करेंगे और खुद प्रिंस राज के मुंह से सच्चाई जो है वो बाहर निकलेगी। आखिरकार जो पशुपति पारस चोरी किए, वो पशुपति पारस जो घर तोड़े, पार्टी तोड़े, चिराग पासवान को सड़क पर लाकर छोड़े, आज वो इतने अच्छे हो गए हैं कि प्रिंस राज कह रहे हैं कि मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी आज तक घर को जोड़ कर चल रहे थे। ये सबको पता है प्रिंस राज जी कि कौन किसका घर को जोड़ कर चल रहा था, कौन किसका घर को तोड़ा था, कौन किसकी पार्टी तोड़ी थी और कौन किसको बीच राह पर लाकर खड़े कर दिया था। और आज प्रिंस राज शोर मचा रहे हैं। कहते हैं ना कि जो चोरी करता है वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। तो आज प्रिंस राज और पशुपति पारस छाती पीट पीट कर सफाई दे रहे हैं और चिराग पासवान को बदनाम कर रहे हैं। अगर आपकी मां प्रिंस राज जी और पशुपति पारस जी की धर्म पत्नी घर में घुसती है, ताला जड़ती है, सामान बाहर फेंकती है और चिराग पासवान की बड़ी मां को धक्के मारकर घर के बाहर निकाल देती है तो बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी के लोग खुद उनके नाती बड़ी मां के, उनकी बेटी अगर पुलिस कंप्लेन कर दे तो वो बहुत खराब किए। आप मीडिया ले जाकर खबर करके अपने पक्ष में चलवाए तो बहुत अच्छा है। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अगर शहर बन्नी पहुंचते हैं और उनको कवरेज करने के लिए अगर मीडिया चली जाती है तो वो बहुत खराब करती है। यानी कि सीधा सीधा चिट भी आपका और पट भी आपका। यानी कि जो चोर है वो इस वक्त खूब शोर मचा रहा है। वैसे में प्रिंस राज जो है क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और चिराग पासवान किस तरीके से बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, हम आपको दोनों का बयान सुनाएंगे। तो पहले आप प्रिंस राज का बयान सुनिए, फिर चिराग पासवान का। इतना दुर्भाग्य है, इतना दुर्भाग्य है, इतना गंदा राजनीति है ये। एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में ही हमने इस तरीके का आरोप देखा, इस तरीके की चीजें देखी। जब एक राजनीति लाभ लेने के लिए 2020 में किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया या किस तरीके से नाटक किया गया, 5 साल बाद फिर से हम वही देख रहे हैं। क्या पता 2030 में ऐसा कुछ और हमें और देखने को मिल जाए। तो इस तरीके का आप पूछिए, अरे भाई क्या है, उनके पार्टी के अध्यक्ष, उनके पार्टी के जिला अध्यक्ष, उनके पार्टी के सांसद प्रतिनिधि ये तीनों जाकर हमारी माता पे केस करते हैं। भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? ये जब घर का मामला है, इनके पार्टी के लोग आकर थाने में जाकर एक महिला के ऊपर केस करते हैं, तो आप बताइए राजनीतिक लाभ कौन लेना चाह रहा है? ये बहुत ही शर्मनाक है। हमारे पिताजी ने जिस तरीके से घर को एक करके रखा, इनको क्या पता जो घर तोड़ने वाले हैं, इनको क्या पता? और इसका जवाब ये जो सोच रहे हैं इस साल के चुनाव में ये इस चीज का फायदा उठा लेंगे, जनता इसको खास जवाब देगी। और आप जाइए गाँव, हम आपसे कहते हैं, पत्रकार साथियों से कहते हैं, आप गांव जाइए, हमारे सरबंदी गांव जाइए और वहां एक एक निवासी से, एक एक गांव के लोगों से आप लीजिए। घर में झगड़ा हुआ पड़ोसी को पता नहीं है, लेकिन पटना के लोगों को पता चल गया कि भाई घर में झगड़ा हुआ है। अगर माँ का तबीयत खराब था तो आप डॉक्टर को लेके आते पटना से, पत्रकार साथियों को लेके नहीं आते। इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है। इलाज भी एक लोकल
हॉस्पिटल से करवाया गया। अरे झोला छाप डॉक्टर ने किया है उनका इलाज। आप जब तबीयत खराब थी, आप जब पटना से मीडिया साथियों को ला सकते हैं तो पटना से आप डॉक्टर को भी ला सकते हैं। आप जब यहाँ आए तो आप यहाँ लेके चले जाते हैं पटना में। ये सब दिखावा, अपने घर में जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं, अपने घर में बैठते हैं कैमरा लेके बैठते हैं, ये क्या तरीका है? ये एक मजाक बन के रह गया है। और जो बड़े हैं इनको समझना चाहिए, ये बिग बॉस नहीं है, ये बिग बॉस नहीं है। और जिस तरीके की जो हमारे पिताजी लोगों ने इस तरीके से अब अपना नाम बनाया, गांव का नाम बनाया, एक व्यक्ति विशेष जो है इसको धूमिल कर रहा है। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे परिवार का मामला है और हमने हमेशा प्रयास किया है कि परिवार की बातें परिवार के भीतर ही रहे। पर दुख की बात यह है कि कई घटना चक्र मेरे पिता के निधन के बाद ऐसे हुए जिसकी वजह से कई परिवार की बातें सामने आई, जनता के बीच आई, जो दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए समय समय पर घर परिवार के लोग, परिवार के सदस्य, परिवार की महिलाओं को अपमानित करने का कार्य किया, ये दुखद है। मेरे पिता के जाने के बाद घर में सबसे बड़े मेरे चाचा ही हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे घर को, पूरे परिवार को एकजुट करके रखा। भाई हम तो अगली पीढ़ी हैं, हम लोग तो बच्चे हैं, छोटे हैं। मेरे पिता की पीढ़ी के वही हैं और ये जिम्मेदारी उन पर बनती है कि कम से कम जिस तरीके से मेरे पिता ने पूरे परिवार को एक करके रखा, उनके जाने के बाद वो भी परिवार को उसी तरीके से एक करके रखते हैं। पर दुख इस बात का कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे मेरी माँ को घर से बाहर किया, दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया और उसके बाद अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ को घर से बाहर फेंकने का प्रयास उनके द्वारा किया गया, उनके परिवार के द्वारा किया गया, मेरी चाचियों के द्वारा किया गया। जिस तरीके से आकर माँ का सामान बाहर फेंकना, उम्र दराज है वो, ऐसे में जिस तरीके से उस दिन उनको सदमा लगा, ऑक्सीजन चढ़ा, पानी चढ़ा, अब उनकी वो उम्र नहीं है कि वो इस तरीके की चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। दशकों बिताए हैं उन्होंने इस घर में। आज मेरे पिता के जाने के बाद मैं इस जिम्मेदारी का एहसास रखता हूँ कि मेरी माँ का मैं ध्यान रखूँ। उनसे ज़्यादा यहाँ गांव में आने का मैं प्रयास करता हूँ। समय समय पर एक बेटे का जो फ़र्ज़ हो सकता है वो मैं निभाने का मैं प्रयास करता हूँ। पर रिश्ता मेरे चाचा चाचियों का भी है। पर ऐसे में जिस तरीके से माँ के साथ ये किया गया, एक बेटा तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेगा। दुख होता है, तकलीफ़ होती है और तब ज़्यादा होती है जब आपके अपने ये करते हैं। पर ठीक है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, चाचा हूँ, चाची हूँ, रिश्ते की मर्यादा ये कहती है कि मैं उनके बारे में कुछ ना कहूँ। बट हाँ, अगर अब वो ये तक चाहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था, पर अब अगर जैसा चाची ने आके कहा कि बंटवारा होना चाहिए, अब अगर वो ये भी चाहते हैं तो ठीक है, उसके लिए वो पहल करें, जैसे जहाँ का जो बंटवारा करना है, और एक ही बार कम से कम ये विषय समाप्त हो जाना चाहिए। पर हाँ, मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि चाची और ये चाचा लोग जो चाहते हैं कि बंटवारा हो इस तरीके से, तो फिर बात बहुत आगे तक भी जाएगी, क्योंकि चाचा जी के पास कई ऐसी संपत्तियां हैं जिसका शायद उन्होंने जानकारी भी कभी साझा नहीं की। वो सारी जानकारी भी उनकी संपत्तियों की सामने आएगी। अब अगर इस तरीके से परिवार की बातों को सड़क पर लेकर जाने की सोच के साथ मेरे ही परिवार के सदस्य सामने आएंगे, तो फिर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुलेंगी, जिस बात का मुझे अभी से ही दुख है। आज जब मैं यहाँ पर आया, आज से पहले कभी मुझे यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा ये बात नहीं बताई गई, पर अब क्योंकि इन लोगों ने खुद एक ऐसा माहौल बना दिया, आज कई ग्रामीणों ने मुझे बताया कि मेरी चाची एक शिक्षक के रूप में दोनों जहाँ काम करती हैं,
कभी उन्होंने वहाँ पे जाना तक ज़रूरी नहीं समझा और बिना गए रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर घर पे बैठ के अपने भाइयों के माध्यम से रजिस्टर मंगवा के वो हस्ताक्षर करती है। ये तक बातें मेरे संज्ञान में आज दी गई। ये विषय ऐसे हैं जो आपको चिंतित करते हैं। घर परिवार की ये बातें इस तरीके से, ये बातें जो आप ही के परिवार के लोगों के ऊपर उंगली उठाएं, ये एक पुत्र होने के नाते विचलित भी करती हैं, दुखी भी करती हैं। पर बहरहाल घर के, जैसा मैंने कहा, बड़े वो ही हैं। उन्होंने ही समय समय पर यह फैसला लिया। परिवार से मुझे अलग करने का फैसला उनका था, घर से मुझे निकालने का फैसला उनका था, मेरे मुंह पे घर के दरवाजे को बंद करके घंटों तक मुझे सड़क पे खड़े करके रखने का फैसला उनका था, मेरी ही पार्टी से मुझे बाहर निकालने का फैसला उनका था, मेरे पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान मिटा देने का फैसला उनका था। और अब परिवार में बंटवारा भी अगर वो चाहते हैं तो फिर ये फैसला भी उन्हीं का ही होगा। और अगर वो इस फैसले की राह पर चल चुके हैं तो वो मुझे जानकारी दे सकते हैं, जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा। करें सर। बस भाई, बस। सर वहीं से दिल्ली तक आराम से रहो। जी हाँ, सुना आपने प्रिंस राज को। प्रिंस राज का कहना था कि झोले छाप डॉक्टर से मां का इलाज करवा लिए। आनंद फानंद में जो डॉक्टर मिलेगा उसी से ना इलाज होगा प्रिंस राज जी। जो गांव में डॉक्टर था उससे इलाज हुआ। अब आप तो देखने भी नहीं गए, तो आपको कैसे पता कि झोला छाप डॉक्टर था या कौन था? आपका कहना था कि आपकी मां पर कंप्लेन दर्ज हो गया, उनके एफआईआर हो गया, पशुपति पारस जी की धर्म पत्नी पर भी एफआईआर हो गया। तो आप लोगों ने काम ही वैसा किया था ना। आप लोग गए, जाकर बड़ी मां को धक्के देकर बाहर निकलवा दिए, तो कोई भी कंप्लेन करेगा। आज आप कह रहे हैं कि आपको हिस्सा चाहिए, तो चिराग पासवान तो आपको हिस्सा देने के लिए तैयार है। आगे ना आइए, चोरी करते हैं, ऊपर से शोर मचाएंगे, तो ये राजनीति में नहीं होती है। राजनीति सब कुछ साफ साफ कर देती है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आपने पार्टी तोड़ा, आपने घर तोड़ा, आपने परिवार तोड़ा, आपने उनकी बड़ी मां को सड़क पर लाकर खड़े कर दिया जैसे चिराग पासवान को खड़े किया था। तो एक बेटा क्या करेगा? बेटा को जो करना चाहिए अब वही तो चिराग पासवान कर रहे हैं, तो आपको दुख हो रहा है। वैसे में ये दोनों बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सच्चाई कौन कह रहा है, झूठ कौन कह रहा है। ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।